महाराष्ट्र में बीजेपी के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और उस बयान से जहां उनके सहयोगी दल छिटकने लगे थे, अब वही बगावत बीजेपी के भीतर शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने भी साफ कह दिया कि योगी जी ये बयान यहां नहीं चलेंगे। तो अब क्या इसको यह समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ को किनारा करने के लिए बीजेपी अपने ही भीतर बगावत कराने लगी है? क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को किनारा करने में लगे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है और उसके बाद जो बयानबाजी चल रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि योगी आदित्यनाथ को किनारा करने की तैयारी चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने भी यह ऐलान कर दिया था कि अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले सुन लीजिए। ये सरकार जाने वाली है और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने यह बयान दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही चीजें बीजेपी में देखने के लिए मिल गई, जहां बीजेपी के ही नेता योगी आदित्यनाथ से बगावत करने लगे और ऐसा लगने लगा कि यह सब कुछ कहीं नरेंद्र मोदी तो नहीं करा रहे हैं। महाराष्ट्र जब पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वहां चुनाव प्रचार करते हुए एक बयान देते हैं और बयान देकर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और जिसके बाद सबसे पहले अजीत पवार सामने आते हैं और अजीत पवार कहते हैं कि देखिए योगी साहब, यह बयानबाजी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। इस तरह के बांटने और काटने की बात महाराष्ट्र में नहीं होगी। और वो तो बड़े सधे हुए शब्दों में कह जाते हैं। अजीत पवार कहते हैं कि साधु संतों का, शिव प्रेमियों का, शिवाजी का, अंबेडकर का, इन सब का है महाराष्ट्र। उनकी सिखाई हुई बातें हमारे खून में हैं, उसी रास्ते पर हम चलते हैं। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। ये बड़ी बात कही है अजीत पवार ने। लेकिन यह बात तो चलो मान लिया जाए कि सहयोगी दल ने कह दी, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ही योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर इनकार करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी को जहां जो कहना है कहते रहें, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह के बयान नहीं चलेंगे। बीजेपी की ही नेता हैं पंकजा मुंडे, उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति महाराष्ट्र में नहीं होगी। महाराष्ट्र में बांटने और काटने की बात नहीं होगी। और इसके बाद जो उन्होंने बात कही, वो बात तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बीजेपी का नेता कैसे कह सकता है। पंकजा मुंडे ने जो कहा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बांटने और काटने जैसी किसी भी बयान की जरूरत नहीं है। हम इसलिए योगी आदित्यनाथ का समर्थन इस बयान को लेकर नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी में हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ है। यानी कि वो कह रही है कि भले से एक पार्टी में है, लेकिन अगर गलत बोलेंगे तो भैया गलत तो गलत है और गलत कहा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए नहीं चल सकता। उसके बाद वो कहती है कि विकास असली मुद्दा है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति भटकाऊ की है। असली मुद्दा विकास है और विकास ही होना चाहिए। उसके बाद पंकजा मुंडे कहती है, विधान परिषद की सदस्य, और वो कहती हैं कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, नेता का काम धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझने का होना चाहिए। उसको बांट देंगे, वो काट देंगे, वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, कि ये बात किसी नेता के मुंह से शोभा नहीं देती है। नेता जोड़ने वाला होता है। नेता इस धरती पर जो भी इंसान रहते हैं उन सबका सम्मान और उन सबको अपना मानने वाला होता है। यानी कि जो बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उनमें योगी आदित्यनाथ से शुरुआत होती है और उसके बाद हर नेता इस बयान को देता है। तो उसी बात को पंकजा मुंडे कहती हैं कि यह नहीं चलेगा, धरती पर रहने वाले हर इंसान को अपना समझना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो बात कहती हैं, उससे ये बात समझ में आने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे काम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नरेंद्र मोदी तो नहीं करा रहे हैं।
पंकजा मुंडे जहां एक तरफ तो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति का खेल नहीं चलेगा, वहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी हो जाती है और वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना जाति और धर्म को देखे सभी को राशन, आवास और सिलेंडर दे रहे हैं अपनी योजनाओं के तहत। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ से तो उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन मोदी जी की योजना का जिक्र करके उनका समर्थन भी कर दिया। बीजेपी की जो लाइन है उस पर खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन यहां आखिर ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र का समर्थन और योगी का विरोध करने का मतलब क्या है? वो इसलिए कि जो लाइन योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कुछ वैसी ही लाइन तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? और दूसरा, इसमें हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी की केंद्रीय राजनीति तो यानी कि योगी आदित्यनाथ को किनारा करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ बयान देते हैं योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के बयान को रिपीट नहीं करते, बल्कि उसी की तर्ज पर अपना नया बयान देते हैं और वो कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। यानी कि उन्होंने कह दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ के बयान को रिपीट किया गया तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा ज्यादा होने लगेगी। योगी आदित्यनाथ का बयान को लेकर कद बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी अलग लाइन गढ़ेंगे, अपनी अलग पंक्ति कहेंगे और जब उसकी चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि एक है तो सेफ है। और पंकजा मुंडे भी जहां योगी आदित्यनाथ का तो विरोध करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर उनका विरोध नहीं करती हैं। उनके लिए वो कहती हैं कि हिंदू मुसलमान देखकर तो योजनाएं नहीं चलाई जा रही, जबकि बयान दोनों के एक ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, वरना दोनों का अर्थ एक ही है, एकदम एक जैसा अर्थ है। और इसी से ये बात समझ में आती है। और दूसरा, आप देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ और किस तरह से जो है बीजेपी की केंद्र की दूरियां कैसे हैं। डीजीपी चुनने के लिए योगी आदित्यनाथ प्रस्ताव पारित कर देते, पास कर देते और कहते हैं कि डीजीपी हम चुनेंगे, केंद्र का दखल नहीं चाहिए। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ना, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ और केंद्र दोनों के बीच में दूरियों को दर्शाता है। और दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन में के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को एक करारा तमाचा मारा है। जिस चाचा से लड़कर उन्होंने पार्टी तोड़ी, जिसका चुनाव चिन्ह ले लिया, अपनी पार्टी बना ली, वही अजीत पवार के नेता शरद पवार की फोटो लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, शरद पवार की पार्टी की तरफ से पहुंचते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो वो इस पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी के लोग आखिर शरद पवार का फोटो लगाकर क्यों प्रचार कर रहे हैं, उनकी वीडियो ऑडियो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अपने प्रचार में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप दोनों अलग अलग पार्टी हैं, वैचारिक मतभेद हैं, तो आप शरद पवार की किसी भी पुरानी नई फोटो का, वीडियो का, ऑडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। अब कितनी बड़ी बात कही है ये अजीत पवार के लिए। जो अजीत पवार पूरी पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, महायुति का हिस्सा होते हैं, उन्हीं अजीत पवार को कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होइए, आप दूसरों के सहारे मत चलिए। क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, अजीत पवार की पार्टी के एमएलसी हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिखाने के लिए शरद पवार की वीडियो क्लिप को प्रसारित किया था और उन्हीं के नाम पर प्रचार कर रहे थे। अब ऐसे में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी को भी यह कहा कि अगर ऐसा कुछ ये कर भी रहे हैं तो आप फिक्र मत कीजिए, भारत की जनता बड़ी समझदार हो गई है, उसका बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। महाराष्ट्र की जनता भी समझदार है, उसका भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो समझती है कि अजीत पवार कौन है और शरद पवार कौन है। कोई भी किसी का भी फोटो लगाकर प्रचार कर ले, जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन उसके बाद भी कड़े शब्दों में अजीत पवार की पार्टी को यह कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होइए, किसी और के सहारे मत चलिए। और ये जो पूरी घटनाक्रम है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर हो या सुप्रीम कोर्ट का अजीत पवार को फटकार लगाना हो, इसको लेकर आप क्या समझते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।